दिखा दिया आज मुझे औकात। युवराज ने दिखा दिया आज मुझे औकात, बदला लेने के लिए अब युवराज वीर से तूने सांप के बिल में नहीं सांप के मुंह में उंगली डाला है। ऐसा काटूंगा कि नीचे से ऊपर तक काला और नीला हो जाएगा। तुम कुछ न कह बहुबा, खाली चटकते बम कहता, अकेले में उलरे उलरे फिरता, और जो को आगे आ जा तो भीज मूस हो जा। रामबली, जो हमारा और तुम्हारा उस दिन अपमान हुआ है, उस अपमान का बदला अगर युवराज वीरसेन से न चुकाया तो क्षत्रिय खानदान में पैदा नहीं हुआ। का एक तो वह बुढ़वा साला एक लठ में न रोहे बीमारी, वह लौंडा के साले ने हाथ से माल छीन लिया, पैसा दे दिया और कहे चले जाओ लेहे मुहे में कोयला लगवो, गधा पर बैठाओ, चार कौन इज्जत रहेगी। घबराओ नहीं रामबली, युवराज वीरसेन को ऐसी मात मारूंगा, ऐसी मात मारूंगा ना तो किसी कानून की किताब में लिखा होगा और ना आज तक किसी ने देखा होगा। कौन माऊ तो मर गया। सुना, युवराज को हम ना तीर से मारेंगे और ना तलवार से मारेंगे। अरे युवराज वीरसेन, हम तुझे राजनीति से मारेंगे। कौन राजनीति है तुहार? हमारे साथ चलो कहा सपेरों की बस्ती, क्या करे? वहां से एक जहरीला सांप लेकर आए अच्छा, और युवराज वीरसेन सेनापति ब्रजराज के बंगले पर सोने के वास्ते जाता है। हाँ, रोज शाम को जा तो सवेरे चला आवा। जिस कमरे में युवराज वीरसेन सोएगा तो उसी कमरे में युवराज के पास सांप को डाल दिया जाएगा। हाँ, सांप युवराज को डसेगा, युवराज खत्म हो जाएगा। हाँ। यानी ना रहेगा बाज और ना बाजेगी बांसुरी। उसके बाद यहाँ के महाराज हम और महामंत्री। हाँ, चलिए। हम जनता नहीं रहे। ये आ गए राम मनोज अभी अभी जो राजकुमार से प्यार कर रही थी वो प्रधान जी की मौसी हैं। बताओ, हम जनता नहीं रहे भैया। ये 20 रुपया इनाम आ रहा भाई प्रधान जी की मौसी के ऊपर खुश होकर। चलो भिनसारे तक संपर्क करब हम हो पंचायत। कालूदास, आ बेटा। ये गए भोले जो यही के निवासी है, मेला कमेटी को 50 रुपया व्यवहार। बेटा कबरू, बड़ी मेहनत और बड़ी मकसद करने पे कल हमारे हाथ ये जो सांप लगा है, ये सांप भाइयों बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही विषैला है। हमने 60-65 साल की उम्र में बहुत से सांप पकड़े, लेकिन ऐसा सांप मैंने कभी नहीं पकड़ा। और ये सांप ऐसा खतरनाक सांप है कि जिस इंसान को काट लेगा वो इंसान कभी बचेगा नहीं। इंसान को ही नहीं, चाहे जिस जानवर को जिसको भी काट लेगा वो बच नहीं सकता। गबड़ूदास, ऐसे सर्प को अपने पास रखना बड़ा खतरा है। हम सोचते हैं कि इस सांप को या तो आज छोड़ दिया जाएगा या तो इसे बेच दिया जाएगा। आओ हमारे साथ। देखिए, ये 50 रुपया माननीय प्रधान जी की तरफ से इनाम आ रहा। और अभी अभी जो लड़की गाना गा रही थी राजकुमार जी के साथ में, वो प्रधान जी की बुआ है। राम मनोज प्रधान जी की बुआ है भाई। चलो बुआ से मिला भाई। बुआ है तो हार को
बाबा जी निकला ही ऐसे। एक जरूरी काम से आपके पास आए हैं और हम अपने दिल में उम्मीद लेकर आए हैं कि वो हमारा काम अवश्य पूरा होगा। साले मांगने खाने वाली जात अंगाली बंगाली, हम लोग तोहरे दुआरे गांव के उठाई गिरन खड़े हम क्या नंबरदार खड़े, हम खड़े साले न नमस्ते कर रहे हो, न जयराम कर रहे हो, न पैर छू रहे हो, और साले खड़े हो पांच की तरह। मैंने तेरे सोटा मारो साले, तो हाँ अंगाली बंगाली से भुला जाए। जय राम बे तोरी माई मारब सारे भाई बेहोश हो जाबे। साला बताओ तो है जय राम बे। यार एक चीज है यार लम्बरदार ऐसा बोलो। तोहरे साथे रह के असर साला का जनी कहा है, हम जहाँ जहाँ गए को उस इज्जत से बात नहीं की। नहीं रमली, बात वो नहीं है। बात ये है कि बंगाली की कास्ट हैं और बंगाली लोग अक्सर पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते, गंवार टाइप के होते हैं। ये हमका पहचाने से नहीं कहा भाई। आ यहाँ उठाई जी तय आ गया हो बुढ़ाऊ। ये कुआ है, ये मेरा चेला गबड़ू दास है बच्चा। तुहार चेला गाड़ू दास। नहीं नहीं, गबड़ू दास, गबड़ू दास, गबड़ू दास, ये के नाम गबड़ू दास है? गबड़ू दास। अच्छा 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 अच्छा, देखा पहली बार हम देखबो भाई ने। हाँ जब अब पहले आए- जल्दी में निकला है कहा है? नहीं नहीं, जब आप एक बार आए थे ना, हाँ हाँ जो छोटा था, अच्छा अच्छा, ये वही है। हम सब काम से आए हैं। कौन सा काम है? बताइए नंबरदार। बाबा जी एक जहरीले सांप की दरकार है, सो हम लोग आपके पास आए हैं। ठीक है बाबू साहब, तो आप आज आप लोग हमारे डेरे पे एक जहरीले सांप के लिए आए हो। हाँ बाबा जी। अच्छा अच्छा, काम है काम। कौन सा काम है? असल बात पर हम सब लंबरदारी से गए नुबियाए, जहाँ जाए थे मन ये बेतबे से बात कर थी, तो दू जने नवा धंधा सोचा है। एक सांप दियो, एक बीन दियो। हम दू जने अब लंबरदारी न करब, गांव गांव बीन बजाऊ, सांप दिखाऊ, अब दुआरे दुआरे भीख मांगब। कहाँ साले हरामखोर, इडियट कहेगा। जो चीज बताना नहीं उसे बताता है और जो चीज बताना है उसको नहीं बताता है। बहकाई तो है समस्या नहीं ना। ठीक से समझाओ। हाँ। अरे बता दो, हम लोग सांप पालने के शौकीन हैं, इसलिए सांप खरीदने आए हैं। मैंने कुकुर बिलार पाला थी, हाथी घोड़ा पाला थी, हम लोग सांप पालेंगे। और सांप बिसैला हो, बिसहला? ये कब से नहाए नहीं ना, काहे कब से नहाए नहीं ना। ये लमसम करीब बच्चा देखो पिछड़ 40-45 दिन हो गया होगा। सर साठ पूरा चूतर खजवाए हो पिछड़। अरे यार रेता खजवावत होवे ससुर हमें तुम्हारे हो लंबरदार। कहा सांप इतना बिसैला हो, अगर वही के बिस्कम हो तो वही का 100-200 ग्राम बिस और पिया आए थे। यानी सांप की अगर जहर कम हो हाँ, तो उसके हम और जहर डाल दें। और 100-200 ग्राम डाओ। अरे लोग आते हैं तो कहते हैं बाबा जी हम इसका जहर निकाल करके हमको दो, और आप कह रहे हो कि 100-200 ग्राम और डाल लो, लेकिन इतना जहरीला सांप करोगे क्या? इतना बिसैला सांप हम लोग क्या करेंगे? हाँ? अरे कोहू का कटावा ही कहा। का राज खुल जाएगा। अरे बाबा जी हम लोग सांप को पालेंगे, पालने के शौकीन हैं। पाला जितने बिसैला होए। कह रहे तो यह बता, ये सार बोलत तो जहरे बोलत। हमसे टटाया जिन अच्छा नहीं जौन साहब दे देबे ना, हाँ, मैं बिसो न रही। ओ हमसे जहरीला सांप कौन मिली तुमका? तुमसे हाँ, कैसे? अरे हमका तुलई चला, हाँ हम जो के काट लेब ना, हाँ, वो दोबारा जिंदा ना होई। और नहीं खड़े रहो, हम काट सुनियो, कहा थे हमसे बिसैला सांप कहाँ मिली? हमका ले चलो जही के काटब खुदे मर जाए। रामबली सोचो, जो इंसान 45 दिन से स्नान न किया हो
वो कैसा हो सकता है? अरे नहीं नहाए तो सार गंधाई को के बीच चढ़ी। कहा खीरा दियो जाई, हम लोग जल्दी आने हैं। ठीक है, हमारे पास 2-3 सांप हैं। हाँ हाँ, आप दो तीन लोग ले जाओ, जोन भी सैला हो। अच्छा, आप लोग बैठे, हम सांप दिखाते हैं। बैठ जाओ। बैठे आप। कहाँ बैठने जा रहे हो? ये बैठका है। ये बैठका नहीं है, हाँ, ये पिटारी है सर। पिटारी इसके अंदर सांप है। यही के अंदर। हाँ, भले किन जाऊन बैठी नहीं। तुमने अभी तो ऐसी जगह काटता ना, हाँ, ये जड़ी भी घुसड़ना नहीं। गड़ी का सार झरवैया देख के भाग जाते। रामबली, हाँ, तुम तो जानते हो सांप बिल में रहता है। अब बहन बैठी तो साला बिलाई ढूंढ है। अब बहन ऐसा घुसा साला की मुहन की निकरबो करत है। साले नहाते हो तुम, नहीं लगा अंधाई था मैं। इससे ज्यादा बातों कर अब ठीक नहीं है। नहीं भाई कहीं जाऊं सांप दे दिए कि विषय न रही। लाइफ बॉय साबुन खाता हूँ। वही कह रहे हो बाबा सांप दिखाओ। हैं? बेटा बीन उठाओ, तुम हाँ। बीन बजाओ। अच्छा हाँ, सबसे पहले ये बताओ हाँ, कि सांप ले किस चीज की जाओगे? बैग में कोई जान ही न पाई कि हम काया भरे। अच्छा, इसके अंदर। हाँ यही माप ले जा। तो एक काम करो, हाँ? चैन खोलो। चैन नहीं ना बाबा, नारा है। हाँ? बेग का चैन, बेग का। बैग कहे हम कही, हमका कहा थी चैन खोल। कहीं पैजामे में चैन होता है। हाँ वही आया, हम कहा बताओ। हाँ ठीक है। चलो बीन बजाओ बेटा। ये और चैन खुल गए, चैन खुल गए। सांप दिखाओ। अब पूजा निकले। बैठ जाओ, ठंडी आ। सांप बेहोश है थोड़ा। कहा बैठ जाओ, सांप हिम भर ले। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बाहर न निकली, डराओ ना कि हूँ आई। हाँ, ठंडी आए ना। और सुनो, हाँ? चैन वही खोलना जहाँ पेशाब करे के हो। हाँ? जहाँ सांप छोड़ना हो। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। हाँ आप काम बताओ। रामबली, बाबा जी ने सांप दिया है। हाँ हाँ बेचारे गरीब लोग हैं, हाँ, इन्हें 1000 रुपया दे दो। ठीक। बाबा कीरा दियो लो, खुशी में हम तुमको 1000 रुपया दे रहे। 1000 है। अच्छा हैं? ये सार जहरे बोलत हम जब से। काहे? अच्छा काहे कितने में है? हाँ ये करिया है। अच्छा अच्छा, कटोरिया में तेल लेके आओ थोड़े तोरे लगाओ थोड़ी है काय? बच्चा, तुम तो जैसे भैंसे की मोल कर रहे हो। बताओ 10,000 में सांप? पैसे इस तरह नहीं अच्छा मांगा सुनो बाबा यार, हम जानत नहीं रहे इनकी 10,000 के मिले। चलो काम हो जाए तो हम 9,000 तुमका और दे दिए। 1,000 ले लियो। पकड़ लियो। कहाँ पकड़ लियो? हाँ अरे खूब तो हम धोवायो, अब तो चल दियो। आओ नहीं, आओ। आए जाए चोर सारे काज निकाल।
देखो ये लोग अपने पुराने ग्राहक हैं, तुम भी इन अच्छा ठीक है, चलो झोली उठाओ। अब ये जो खतरनाक सांप था इससे छुटकारा मिल गया, अब पैसे भी मिल गए और ये सांप भी चला गया। गवड़ूदास कल बारिश हुई है, नदी में बाढ़ आई हुई है, जितने जानवर होंगे सब निकल निकल करके ऊंचाई पर चढ़ते होंगे। अब आज नदी के किनारे चलेंगे और वहां कोई ना कोई सांप जरूर मिल जाएगा। हाँ अरे सब मिल जाएगा, जो भी पकड़ना हो पकड़ लिया जाएगा। इसलिए बीन बजाओ और नदी किनारे चलते हैं, दूसरे सांप का इंतजार करते हैं ना। आओ बेटा वीरसेन, आज काफी दिनों से तुम हमारे इसी बंगले पर रहते हो। तुम्हें राजभवन ले जाता हूँ, माँ से मुलाकात करवाता हूँ, साथ साथ पिताजी से भी मुलाकात करते हो और रियाया में भ्रमण करने के लिए भी जाते हो। रियाया का हाल भी तुम्हें मिल जाता है। और आज फिर शाम तक तुम्हें राजभवन ले चलूंगा, माँ से मुलाकात करवाऊंगा। अभी अभी हमारे साथ बंगले पर खाना खा लिया और बिस्तर लगा देता हूँ, थोड़ी देर आराम करो। मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद लौट कर आऊंगा, तो फिर तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे माँ से मुलाकात करवाने। ठीक है बेटे? हमारे बंगले पर थोड़ी देर आराम करो और मैं कुछ काम से जा रहा हूं, बहुत जल्द मैं लौट कर आऊंगा। उसके बाद तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे, माँ से मुलाकात करवा कर उसके बाद हम बंगले पर लेकर फिर चले जाएंगे। ठीक है बेटे, आराम करना, किसी तरह की चिंता नहीं, मैं बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है? मौका सुनहरा है। काम देखी तो वहाँ हड्डियां सुल गई थी, वहाँ हड़काई में जाए। युवराज गहरी निंद्रा में सो रहा है तो और इसी वक्त सांप को निकालो और युवराज के पास छोड़ दो। कीड़ा उड़ा का चक्कर दियो छोड़, और खाली हमका कही दो इनका हम डाई मिरोर मिल जाए छुट्टी। नहीं रंगली, देखो कीड़ा के ऊपर अब हमका ज्यादा विश्वास है नहीं ना। विश्वास नहीं है? काजनी साला पिसैला है, मान लियो छोड़ दे, हाँ। काटे कि ना काटे, और मान लियो काटू लिए ते लौंडा मरे कि ना मरे, तो पहले चेक कर लीन जाए। चेक कैसे करोगे? यहाँ तो पहले चेक की जाए सांप बिसैला है कि नहीं। यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ और तुम हो। और तीसरे के कौन मतलब है? दू जने बहुत हन, मतलब कीड़ा हम लेहन हन। हाँ। आप फर्जी खड़े हो, हाँ। तोहरे कटवाए के देखी, अगर मर जावे तो सोच ले बसली है। आराम कर, अगर साले में मर गया तो तुझे यहाँ का महामंत्री कौन बनाएगा? हाँ मुल्ला हो। मुल्ला नहीं, सन्यासी। सांप को निकालो और युवराज के पास छोड़ दो। यही लगा रहे हम जाए रहे। हाँ। चल अरे अरे जड़ान है, यही बड़े गुस्सा में करवाई थे। अच्छा। छोटा मारे गुस्सा में बहुत मान फार खाए।
ठीक है। क्या हुआ रामबली? अरे बात क्या है? जागता नहीं, सो गया। वो युवराज करवट बदला था। अरे होशियारी के साथ काम करना है ना तुम्हें, होशियारी के साथ काम करना है। हाँ, घबराओ नहीं, जल्दी करो। चलो चलो। मुझे सर पे डस लिया चाचा जी, कोई मेरी मदद करो, मुझे सर पे डस लिया पिताजी। वीरसेन, अरे किस हालत में सो रहा है? बिस्तर से बाहर। वीरसेन, वीरसेन, क्या हो गया? अभी अभी तो वीरसेन को मैं अपने बंगले पर छोड़ कर गया, अच्छी भली भांत देख कर गया, और देखता हूं कि वीरसेन की यह हालत, बिल्कुल बेहोशी हालत में, कुछ बोल नहीं रहा। और देखता हूं कि वीरसेन का बदन धीरे धीरे करके नीला पड़ता जा रहा है, बदन नीला हो रहा है। हे भगवान, कौन ऐसा हादसा हो गया? अभी अभी मैं यहां से गया और जाते ही कैसा हादसा हुआ कि वीरसेन कुछ बोल नहीं रहा। अगर कुछ हो गया तो अब जस का भागीदार मैं हो जाऊंगा। बेटे वीरसेन, भगवान, बोलो बोलो कुंवर गुल हजारी, हुई हालत ये कैसी तुम्हारी। बोलो बोलो कुंवर गुल हजारी, हुई हालत ये कैसी तुम्हारी। शुद्ध बुध विसारी, हुई हालत ये कैसी तुम्हारी। अगर इस हालात में तुम्हें कुछ हो गया तो गुनहगार मैं, अब जस का भागीदार मैं हो जाऊंगा। इससे बेहतर कि इस हालात में राजभवन ले जाऊं और ले जाकर के राजमाता के समक्ष इन्हें जाकर हाजिर करूं। हो सकता है कि वैद्यराज के उपचार से बेटा वीरसेन ठीक हो जाए। इस वक्त मुझे
अपनी गोद में उठाकर इन्हें राजभवन ले चलना चाहिए, वरना गुनहगार मैं साबित हो जाऊंगा। कितने दिन बीत चुके हैं। सेनापति जी बोले थे बेटे को लेकर के आने के लिए, लेकिन न जाने क्या बात है अभी तक नहीं लेके आए। हमारे महाराज के जिसम का रूप बढ़ता ही जा रहा है, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सेनापति क्या हो गया मेरे बेटे को? आखिर क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं? आखिर क्या हुआ मेरे बेटे को? सेनापति बतलाइए ना। सेनापति क्या हुआ है मेरे लाल को? सेनापति क्या हुआ है मेरे लाल को? इस घड़ी ये नहीं बोलता लाल, आँख खोलो जरा माँ को देखो। खोलो जरा माँ को देखो किस तरह से गया काल के गाल में। राजमाता, बेटे की हालत देखकर आप विकल हो रही और मुझसे क्या पूछ रही हैं आप कि मेरे बेटे को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटा को? बोलना क्यों नहीं? राजमाता सुनिए मेरी बात। साथ में खाना खाकर था सोया कुंवर, साथ में खाना खाकर था सोया कुंवर। मेरी मन का न मालूम कि क्या हो गया, खाके कहता हूँ भगवान की कसम। खाके कहता हूँ भगवान की कसम, मेरी मलिका ये कैसा गजब हो गया। खाके राजमाता, युवराज वीरसेन मेरे साथ खाना खाकर हमारे बंगले पर सोया था और मैं किसी काम से बाहर चला गया और लौट कर आकर देखता हूँ तो बेटा वीरसेन बेहोशी हालत में मुझे मिला। मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या मेरा बेटा? महारानी जी, राजकुमार को क्या हुआ? मंत्री जी देखिए मेरे बच्चे, इसका सारा जिस्म नीला पड़ गया है मंत्री जी। तो मार डाला जहर दे के युवराज को, मार डाला जहर। मार डाला जहर दे के युवराज को, और झूठी बताता यहाँ बात है। राज की है हविस और इसके दिल में बसी
इसलिए ऐसा इसने किया घात है। महारानी जी, ब्रजराज ने सोचा कि महाराज को कुष्ठ का रोग हो गया और युवराज वीरसेन को जान से मार दिया जाए और एक दिन आपको मार करके ये यहाँ का तख्त छीनना चाहता था, इसलिए ऐसा घात किया है युवराज के पास। मंत्री धनराज सिंह, तुम्हारे मुख से ये बात सुनकर आज मुझे आश्चर्य हो रहा है। अरे जरा कुछ सोच करके कहो। मैं वफादार हूं, मैं इनके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूं और मैं ही युवराज वीरसेन के साथ घात करूंगा। हाँ हाँ तू राजमाता, आप महामंत्री धनराज सिंह की बातों में मत आवे और इनके बहकावे में मत आइए। राजमाता, राजमाता, और नहीं राजमाता, खता कुछ हमारी।